मैं रजत सिन्हा एक जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से आप सभी को आर्ट टॉक शो में पार्टिसिपेंट करने के लिए इंट्रो करता हूँ। यह शो खासकर उन युवाओं के लिए है जिनके अंदर टैलेंट तो कूट कूट कर भरी हुई है, पर उन्हें कोई प्लेटफॉर्म या रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रही है। मैं सिर्फ प्रतिभावान युवाओं से अपील करता हूँ कि वो मुझसे संपर्क कर इस शो का हिस्सा बन सकते हैं और अपने टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने रखकर किसी के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। तो देर किस बात की, यह मंच आपका इंतजार कर रहा है, तो जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। शुक्रिया। अब शुरू होने जा रहा है देश के सबसे बड़ा शो युवा कलाकारों का आर्ट टॉक शो रजत सिन्हा के साथ। तो दोस्तों, आज के हमारे आर्ट टॉक शो के युवा कलाकार हैं मिस जूही कुमारी। जूही कुमारी जी, आप कैसी हैं? तो आपका स्वागत हमारे इस आर्ट टॉक शो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं रजत सिन्हा। इस आर्ट टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे सामने अब बैठ गई है मिस जूही कुमारी, जो पूर्णिया बिहार से बिलोंग करती है। और इनका एक सपना है कि मैं बड़े होकर के जो फाइन आर्ट में एक विधा होते हैं क्राफ्ट, उसको हिंदी में बोलते हैं हस्तकला, उनको इनका कहना है कि उनका बढ़ावा अभी नहीं मिल रहा हमारे बिहार में, तो उनके लिए एक अच्छे करियर के लिए काम कर रही है। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। और इनका सपना है कि जो भी कलाकार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो डिग्रियां लिए हुए हैं फाइन आर्ट से, उनको कोई जॉब नहीं मिल रहा है, खास करके वो हस्तशिल्प में, उनसे हम लोग आज इसमें बातचीत करेंगे। अच्छा जूही जी, आपको यहाँ आकर के कैसा महसूस हो रहा है हमारे शो में? जी, मुझे यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और ये मेरा पहला आर्ट टॉक शो है, जिससे मुझे काफ़ी खुशी हो रही है यहाँ आने में, और आकर के मैं काफ़ी खुश हूँ। अच्छा, और मुझे यह बताया कि वो सबसे पहला बात, मैं आपका परिचय बोलना भूल गया, तो अपना परिचय दें मुझे। आप कहाँ से, क्या है आप? जी, मैं जूही कुमारी पूर्णिया बिहार से बिलोंग करती हूँ और मेरे पिताजी का नाम श्री जयप्रकाश विश्वकर्मा है और मैं अभी जो है MFA कर रही हूँ, फाइन आर्ट में डिग्री ले रही हूँ पेंटिंग से। जी जी। तो आप मुझे बताया कि आप जब पेंटिंग करती हैं जी, उस समय किन किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए, खास करके हमारे जो भी न्यू जनरेशन है उसके लिए बताइए आप। सर, मैं जो भी युवा आर्टिस्ट हैं उनको यही सलाह दूंगी कि वो जब भी काम अपना शुरू कर रहे हैं तो पहले सिंपल चीज़ों से शुरू करें, छोटे छोटे चीज़ों को बनाएं और पहले जो है वो स्केचिंग अपना सही करें, उसके बाद जो है कलर जी बोलते हैं जो लाइन ड्रॉ जो है, और जो है फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे उसमें जो है कलर फिल करने के लिए पहले सीखें और गलतियाँ होती है तो उसको सुधारने की कोशिश करें। अच्छा जो जी, आप मुझे बताया कि कल्पना जो है हर इंसान का एक अलग अलग का भाव होता है, तो एक आर्टिस्ट के मन में वो कल्पना को किस तरह आप प्रदर्शन करेंगे? जी, कोई भी आर्टिस्ट हो या हर व्यक्ति के मन में जो है कल्पना चलती ही रहती है और सभी के मन में जो कल्पना होती है तो हर कोई अपने कल्पना को अलग अलग तरीक़ों से व्यक्त करता है, कोई लिख कर, कोई जो है एक्टिंग करके। मेरा कहने मतलब है कि पेंटिंग जी, और हम आर्टिस्ट जो हैं पेंटिंग के द्वारा अपने मन के जो है भावों को या फिर कल्पना को कैनवास पे उतारते हैं। जी। तो आप सोचती कैसे हैं? उतारते सब कोई है जी। तो मन में क्या चल रहा होता है वो मैं पूछ रहा हूँ। मन में जैसे जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो उसके हर एंगल से उसे देखते हैं हम लोग और उसके बारे में पूरी जानकारी को पहले इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उस आपका कहने मतलब कि आप उसके गहराई में जाते हैं। जी जी। बारीकी चीज़ को आप जो है जी देखते हैं, सब्जेक्ट को पहले चॉइस करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट करते हैं। जी जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। उसके बाद अपने कल्पना को हम लोग उतारते हैं। और आप ये मुझे बताएं कि अभी मैं देख रहा हूँ जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो, सभी कोई का क्रेज चला हुआ है कि मॉडर्न आर्ट जी। तो मुझे यह बताया, रियलिस्टिक आर्ट पे क्यों नहीं जा रहे हैं? सब मॉडर्न आर्ट में भाग रहे हैं, जिसको बोलते हैं क्रिएटिव आर्ट बोलते हैं, ऐसा क्या? जी, लोग
अपनी अपनी सोच है। अगर देखा जाए तो हमारी जो आर्ट है भारतीय कला, तो वो भी कहीं मतलब ज़्यादा सुंदर है, और अगर उसके गहराई में जाया जाए तो शायद किसी और देश का कला इसका जो है बराबरी नहीं कर सकेगा। तो अगर लोग जो है उसके पीछे, पाश्चात्य कला के पीछे भागने से बेहतर है कि अपने कला को जाने पहले। जैसे लोग बाहर घूमने जाते हैं, किसी भी कला को देखने के लिए जाते हैं, उससे पहले मैं सभी युवा आर्टिस्ट से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने इंडिया को पहले पूरे तरह से देखें और जानें। यहाँ के कला को अगर जब वो जान जाएंगे तो उनको यहीं की कला से प्रेम हो जाएगी, और वो फिर बाहर की कला को जो है समझना उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अच्छा, जो ही मुझे आप पता है कि एक आप आर्टिस्ट हैं, कभी कभी हम लोग डार्क कलर का यूज़ करते हैं तो आँख थोड़ा सा झिलमिलाने लगता है। जी जी। तो कौन से कलर को देखने से आँख में शांति मिलती है, मतलब कि फायदेमंद हो सकती है? जी, वो ग्रीन कलर है जिससे हम लोगों के आँखों को जो है शांति मिलती है। जी जी, और जो है हरियाली देख के किसी को भी मन को शांति मिलता है, सुकून मिलता है। जी। अच्छा, जो ही आप मुझे बताएं कि आप इतने अच्छे आर्ट बनाती हैं और आप हस्तकला में भी अच्छे वर्क करती हैं, तो सबसे ज़्यादा आप किन पे किए हैं, हस्तकला में या फाइन आर्ट? जी, मैंने हस्तकला में ज़्यादातर वर्क किया है जी, और साथ में पेंटिंग भी कर रही हूँ। जी जी। तो हस्तकला के कुछ नियम बताएं जो बच्चे लोगों को फायदे हो सकते हैं। जी, हस्तकला में आप काम को जितने परफेक्शन के साथ कर सकते हैं वो कीजिए, और उसमें पेशेंस चाहिए। ये नहीं कि नहीं बन रहा है, नहीं चीज़ें उभर के आ रही हैं तो उसको छोड़ देना, ये कहीं सही नहीं है। हाँ, कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर कुछ देर के बाद उसको शुरुआत कीजिए, तो शायद आपके मन में जो है कहीं नई क्रिएटिविटी आएगी और आप उसको अच्छे से ढाल सकेंगे किसी भी रूप में। जी। तो अभी तक आपने कितने सारे क्राफ्ट बना रखी है घर में अपने? मैंने काफ़ी सारे क्राफ्ट बना रखे हैं। जी। तो उस क्राफ्ट को आप अलमीरा में बंद कर दिए होंगे ताकि वो खराब ना हो? नहीं, मैंने घर में कुछ सजाए हुए हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा है संख्या में, तो इसलिए मैंने कुछ को पैक भी करके रख दिया है। हाँ, तो वो तो खराब हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ मुझे पता है कि आप उसका सेल क्यों नहीं कर रही हैं, उसका सेल करें? जी, मैंने वो सब जो है एक तरह से कह सकते हैं कि नमूने की तरह रखा है, सैंपल की तरह। जी, और मुझे मेरे क्राफ्ट को देख के ऑर्डर वर्क आते हैं तो मैं करके उसको देती हूँ, बट जो मेरा खुद का पहला बनाया हुआ है मैंने उसे नहीं अभी तक सेल किया है। जी। मतलब आप सेल भी करती हैं? जी जी। तो मुझे पता है कि हम जैसे युवा आर्टिस्ट के लिए जो क्राफ्ट बनाते हैं वो कहाँ सेल कर सकते हैं? जी, अभी तक तो यहाँ मार्केटिंग अच्छा नहीं है, सबसे पहली बात है। जी, क्योंकि अभी पेंटिंग में भी और जो है हस्तशिल्प में भी, दोनों में भी मार्केटिंग अच्छा नहीं है। जी, और इसके लिए एक मार्केट बनाना काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही जो है अभी जैसे आप पहले उसको प्रदर्शित कीजिए, जो भी बना रहे क्राफ्ट, जो भी बना रहे हैं उसको प्रदर्शित कीजिए ताकि लोग उसे देखें, उसके प्रति जागरूक हों, उनको पता चलेगा तब तो सेल होगा आपका। तो सबसे पहले इसका एग्जीबिशन लगाइए ताकि लोग उससे देखें और प्रभावित हों। क्या कभी आपने एग्जीबिशन लगाया है? जी, मैंने खुद का एग्जीबिशन अभी तक नहीं लगाया है, बट मैंने सरकारी स्तर पे जो युवा उत्सव होते हैं, जी, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया है और अपने कला का जो है प्रदर्शन किया है। जी। तो उसमें आपका स्थान क्या था? उसमें मैं 2014 से पार्टिसिपेट कर रही हूँ, जिसमें 3 साल लगातार मेरा कोई भी स्थान नहीं आया, और उसके बाद जो मैंने 2017 में तृतीय स्थान पहली बार प्राप्त किया। जी, और उसके बाद 2018 में प्रथम रही मैं जिले स्तर पे, और उसके बाद फिर मैं जिला स्तर पे 19 में भी प्रथम रही। मतलब आप कंटिन्यू आप लगे थे? जी, और उसके बाद 19 में ही दिसंबर में मैं स्टेट लेवल पे भी स्थान प्राप्त की। तो वो किस लेवल पे था आपका? स्टेट लेवल में काम क्या था? क्राफ्ट? जी, उसमें भी मैं क्राफ्ट ही लेकर गई थी। मुझे पता है कि आप जब क्राफ्ट का एग्जीबिशन लगाए थे जी, तो कितने सारे आर्टिस्ट आए हुए थे, मुझे बताएं। वहाँ काफ़ी सारे आर्टिस्ट आए हुए थे और सभी की कला जो है काफ़ी एक से एक थी।
सबका अपना अपना कला आपका था। कहने मतलब है कि क्राफ्ट में ज़्यादा बच्चे वर्क करते हैं लेकिन उसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, उससे एक प्लेटफॉर्म दिया जाए अगर, तो काफ़ी लोग बाहर निकल के आपका आएंगे। संभावना है कि आप बड़े हो, जब आप आगे कुछ करेंगे तो प्लेटफॉर्म देंगे आप? जी जी मतलब जी, बनाया है? मैं अभी इससे ही मतलब इसको आगे बढ़ाने में जुड़ी हुई हूँ, और साथ में मेरा एक ये भी कोशिश है कि इसको नेशनल लेवल में भी जोड़ा जाए। जी, क्योंकि ये अभी तक स्टेट लेवल तक ही सीमित है, पेंटिंग भी और क्राफ्ट भी। तो मैं चाहती हूँ कि मूर्ति कला, क्राफ्ट और पेंटिंग ये। अच्छा, अभी आपने बोला कि मूर्ति कला, क्राफ्ट, जी। मुझे आप यह बताएं, हस्तशिल्प और हस्तकला में क्या डिफरेंट है? हस्तकला है जो कि हाथ से हम लोग कुछ भी चीज़ों को जो बना रहे हैं, तो उसमें कढ़ाई बुनाई भी आ सकता है, उसमें क्रोशिया डिजाइन वगैरह भी आ सकता है, और जो हम लोग मतलब वेस्ट मटेरियल से कुछ ऐसे भी बना दे रहे हैं तो वो भी आ सकता है। बट हस्तशिल्प में है जैसे किसी चीज़ को हम मूर्त दे रहे हैं, हाँ, तो वो हो गया, मतलब कहा जा सकता है कि जैसे, हाँ, जैसे कास्ट कला जो होती है, तो लकड़ी को काट कर तराश कर बनाया जाता है, तो उस तरह। जी जी, तो वो सब आ गई हस्तशिल्प में। जी, आप जहाँ रह रही हैं अभी पूर्णिया बिहार में, मुझे बताया कि वहाँ पे कोई हस्तकला का कोई एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बच्चे को सिखा रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं? जी, मेरे सर जो गुरुजी हैं मेरे, गुल्लूदा, वो काफ़ी नामी यहाँ के जो है टीचर हैं, आर्टिस्ट हैं, और वो पेंटिंग के साथ साथ क्राफ्ट भी सिखाते हैं। जी, हम लोग क्राफ्ट उन्हीं से सीखते हैं। स्पेशलिस्ट हैं या पेंटिंग के? वो दरअसल पेंटिंग के हैं। जी, और मैं आपसे पूछा क्राफ्ट के लिए पूछा था मैंने। जी, क्राफ्ट के लिए तो मेरे ख्याल से अभी पूर्णिया में नहीं। अभी पूर्णिया में तो मैं किसी से नहीं मिली हूँ। शायद हो सकता है कि हो भी तो मुझसे छुपे हुए हों, और जहाँ तक कि मैं मूर्ति कला में आपको जान रही हूँ। जी, काम पे आपको प्रेरणा गुरुदास सर से मिला? जी जी जी। अगर आप देख रहे होंगे गुरुदास जी, तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे सामने आपकी स्टूडेंट बैठी हुई है, ठीक है, और आपके बारे में बहुत अच्छी बातें बताई है। अच्छा जूही, आप मुझे बताएं कि आप पूर्णिया बिहार से बिलोंग करती हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपके पूर्णिया ज़िले में कितने आर्टिस्ट हैं, उनके नाम बताएं आप मुझे। जी, मैं पूर्णिया बिहार से हूँ, और मैं अभी जो है बहुत आर्टिस्टों को नहीं जानती हूँ, और यहाँ काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो अभी, हाँ, पूरे तरह से जिनका नाम मैं नहीं जान रही हूँ, बट कुछ लोगों को जान रही हूँ, जिनमें मेरे गुरु हैं गुल्लूदा और राजीव रंजन, और सबसे खुशी की बात ये है कि तीसरे व्यक्ति जो हैं जिनको मैं जान रही हूँ पर्सनली, तो वो हैं रजत सर, जो आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं। तो ये सब विशेष हैं जो जिनको मैं पर्सनली जान रही हूँ, और अभी औरों को जानना बाकी है मेरे लिए। जी, मैं चाहूँगा कि आप और आर्टिस्ट को आप जाने, ठीक है, जी, और उनसे प्रेरणा ले आप। अभी आपकी आयु बहुत कम है, ठीक है, और अभी आपको बहुत कुछ सीखना भी है। जी जी, कला का कोई सीमा नहीं है, अंत नहीं। जी जी, एक आप बुढ़ापा तक भी सीख सकती हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगी उतने माहिर कलाकार बनेंगी। जी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको इस आर्ट टॉक शो के बारे में कैसे मालूम हुआ? जी, मैंने YouTube चैनल पे देखा और मुझे पता चला, साथ में जो है रजत सिन्हा सर के द्वारा इनवाइट किया गया और मैं यहाँ पे पहुँची, और साथ में मेरे लिए काफ़ी गर्व का बात है क्योंकि इससे पहले मैंने कोई भी आर्ट टॉक शो नहीं ज्वाइन किया है। नहीं ज्वाइन किया? जी, तो ये मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है, और ये मौका शायद सारे कलाकारों को मिले तो जो भी प्रतिभावान आर्टिस्ट है छुपे हुए, वो सामने निखर के उभर के आएंगे। आपको क्या लगता है कि आप इस शो में आई हैं तो आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं? जी, कुछ लोगों को, मैं सभी लोगों को बता नहीं सकती कि मैं आर्टिस्ट हूँ, और आर्टिस्ट क्यों खुद को बताए कि मैं आर्टिस्ट हूँ, उनका, क्योंकि मेरा मानना है कि उनका काम बोलता है। जी, और मतलब फिर भी कहीं कुछ लोगों को शिकायत होती है कि ये हैं क्या है। तो मेरे ख्याल से कि ये आर्ट टॉक शो जो है, इससे अगर जिनको भी मुझसे शिकायत है कि मैं जानती क्या हूँ, करती क्या हूँ, तो मतलब लोग आपको जाने। हाँ, तो ये जाने, के बारे में, प्रतिभा के बारे में भी जाने, आपके मन में जो भी बातें हैं हाँ, वो दर्शकों को बताया। जी जी, इसलिए आप इस शो में आप आइए। जी जी, चलिए।
बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। पूर्णिया के कुछ ऐसे स्थान का नाम बताएं। मेरा कहने का मतलब है पूर्णिया का कुछ एक ऐसे दर्शनीय महत्वपूर्ण स्थान का नाम बताएं जो कला से रिलेटेड हो। जी, यहाँ पे खास करके जो है सौरा नदी के किनारे बना हुआ जो काली सिटी मंदिर है, वो एक अपना ही महत्व रखता है। बनावट में काफ़ी खूबसूरत है और साथ ही उसके बगल से नदी गुजरती है, सौरा नदी। क्या कभी आप सौरा नदी की पेंटिंग बनाई है आप? जी, अभी तक तो मौका नहीं लगा है, वरना मैं चाहूँगी कि वहाँ बैठ कर के मैं लाइव उसको बनाऊँ। जी जी। तो नेचर स्टडी आप करें, वहाँ जी। बहुत अच्छा दृश्य है। जी, मैं भी जी। अक्सर वहाँ देखा है। हमारे मन में सपना है कि मैं बच्चों लोगों को जा करके वहाँ पे पेंटिंग बनवाऊँ। जी अगर मौका मिले तो आप भी चलें। जी जी। अपने पूर्णिया जिले में कितने संस्थान हो सकते हैं फाइन आर्ट के? अभी तक में मैं जहाँ तक जान रही हूँ 2 से 3 संस्था है और शायद उनके बारे में आगे भी और खुलेंगी। उनके बारे में बताया संस्थान जी। कौन कौन से? खास करके मैं 2 जगह की नाम जान रही हूँ। एक तो फाइन आर्ट गैलरी है और दूसरी गुलूज गैलरी है। और अभी मुंह पे नाम तो याद नहीं आ रहा है, बट शायद जान रही हूँ, लेकिन नाम सही से पता नहीं, याद नहीं है। मेरे ख्याल से मैं तो हमेशा खोज करता रहता हूँ कि पुणे में कितने आर्टिस्ट हैं, कितने संस्थान हैं। यहाँ पे करीब 10 से 15 संस्थान हैं पूर्णिया में। हम जैसे युवा स्टूडेंट के लिए, यानी कि जो कला से को प्रेम करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं तो पहले ये कहना चाहूँगी कि इस पे आपको सबसे ज़्यादा इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। लोग सोचते, और साथ में पेरेंट्स का सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं कि अचानक ही सफलता मिल जाए, जो कि इस क्षेत्र में नहीं है। इसमें जो है मतलब 10 साल 12 साल लगता है, उसके बाद कहीं कोई आर्टिस्ट थोड़ा उभर के आता है, और उससे भी ज़्यादा उभर के आने के लिए आपको अपनी काफ़ी मेहनत और सालें देनी पड़ती है इसमें, तब जा कर के एक आर्टिस्ट बन पाता है। आपका कहने मतलब है कि युवा स्टूडेंट को, आप चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पेशेंस बहुत जरूरी है। जी। और आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो पेशेंस नहीं खो देते हैं। वो सब चीज़ चाहते हैं कि जल्दबाजी में हो जाए। जी जी। तो आपका ये कंप्लेन है पेरेंट्स से? कंप्लेन नहीं, ये कहिए कि मैं एडवाइस देना चाहती हूँ। हाँ, क्योंकि जो है मतलब मेरे पास कुछ बच्चे जब सीखने के लिए आ रहे थे। आप सिखाते भी हैं? जी, सिखा रही थी लॉकडाउन के क्या अंतर्गत। सिखाती हैं? पेंटिंग और हस्तकला दोनों सिखाती हूँ जी। तो बच्चे जब सीखने आ रहे थे तो उनके पेरेंट्स का था मतलब कि बच्चे तुरंत कोई चीज़ बना लें जी, जबकि ये चीज़ नहीं होता है। अच्छा जूही, आप मुझे कुछ बताएं कि हर शख्स के अंदर कुछ यादगार होते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। आप मुझे बताएं, खास करके दर्शकों को। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इस क्षेत्र को चुना, और रुचि थी हालांकि, और पापा मम्मी भी इसमें रुचि रखते थे, तो इस वजह से उन्होंने मेरा सपोर्ट किया पूरी तरह से। बट काफ़ी लोगों ने जो है इसे, मुझे जो है काफ़ी इसके बारे में सुनने को मिला कि इस उम्र में जो है कुछ और नहीं चुन के करियर, और ये ड्राइंग सीख रही है जी। तो मेरे लिए कहने का मतलब है कि पढ़ाई छोड़ करके तुम और ड्राइंग सीख रही है जी। तो ये चीज़ मेरे लिए तभी सुनना काफ़ी ज़्यादा दुखदाई था। हालांकि मेरे घर वाले साथ थे, तो मुझे मतलब आपकी फैमिली जो सपोर्ट किए। हाँ जी। तो इस वजह से थोड़ा परेशानी कम हुई, और लेकिन जो है मतलब काफ़ी दिक्कतें हुई आपके साथ हाँ इस क्षेत्र में आने के लिए जी। और मैंने जब धीरे धीरे इस क्षेत्र में आके अपने सक्सेस की ओर जब बढ़ने लगी मैं, तो जो लोग बोलते थे मुझे, उनका मुंह बंद हो गया, और वो जो है खुद के बच्चों को भी जो है मेरी तरह बनने की प्रेरणा देने लगे जी। तो अभी आपने सुना कि जूही जी ने बताई अपने कुछ सेल्फ कहानी, जैसा कि मैं आप लोगों से एक दरखास्त करना चाहूँगा। जैसा कि जूही जी ने अभी बताई कि हर शख्स को जब शख्स आगे बढ़ते हैं ना, उसके पीठ पीछे बहुत बोलते हैं, भला बुरा। जैसे कि एक आर्ट की फील्ड में ये अपना करियर बनाना चाहती है, ये पढ़ाई छोड़ करके ये आर्ट फील्ड में आई,
उसके गांव में, मोहल्ले में सब पीठ पीछे इसके पेरेंट्स को कहते थे आपकी बेटी क्या कर रही है, आर्ट से क्या होगा। लेकिन आज इनके पेरेंट्स बहुत खुश हैं, गर्व करते हैं कि हमारी बेटी जो है आज पढ़ लिख करके घर पे ही कुछ बच्चों को ज्ञान भी दे रही है, कुछ पैसे भी कमा रही है और एक समाज में एक अच्छे मैसेज भी दे रही है। अगर इनके पास एक कला नहीं होता तो आज हमारे इस आर्ट टॉक शो में ये नहीं आ सकती। तो हम वही अपील करेंगे कि अगर आप में भी कुछ गुण है फाइन आर्ट से रिलेटेड, चाहे मूर्ति कला, शिल्प कला, पेंटिंग, तो आप भी इस शो में आए और अपने मन की बात को कहें। और तो अब हम विदा लेते हैं जूही जी आपसे, आपने बहुत अच्छा समय दिया इस शो में। तो मैं उन युवा आर्टिस्ट और जो हमारे दर्शक हैं हमारे शो को देखते हैं इस चैनल पे, तो हम चाहते हैं कि अगर आपके मन में भी कुछ प्रतिक्रिया हो, कुछ सवाल हो, कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करें, और ताकि मैं अगले जो नेक्स्ट हमारे युवा आर्टिस्ट आएंगे हम उनसे आपका जवाब दिलवाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद आपका भी सर। नमस्कार। यह आर्ट टॉक शो उभरती हुई युवा कलाकार के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को नया मंच प्रदान करेगी, जिसे हम इस शो के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। इस आर्ट टॉक शो में उनके बोलने की प्रतिभा को परखा जाएगा एवं उनके रुचि अनुसार उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका प्रदर्शन इस टॉक शो में सबसे उत्तम रहेगा। उन विजेताओं को हमारे संस्थान की ओर से 5,000 रुपये का चेक पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाएगा। दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 3,000 एवं तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 1,500 रुपये का चेक दिया जाएगा। अगर आप में भी है जज्बा और हुनर, यदि आपको लगता है कि आप हमारे सवालों का जवाब दे सकते हैं, तो आपका स्वागत है इस टॉक शो में।